संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, आज के इस वैज्ञानिक युग के दौर में भूत प्रेतों जैसी बातें काल्पनिक लगती हैं, लेकिन अगर भूत प्रेतों जैसी समस्याएं मनुष्य के जीवन में आ जाएं, तो इनसे निजात पाना बहुत कठिन हो जाता है।
ऐसी ही भूत प्रेतों की समस्याओं से घिरी हुई थी रेणु जी, जो कि दिल्ली की रहने वाली है। जब तमाम भक्ति साधना करने के बाद भी रेणु जी को राहत नहीं मिली, तब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनकी समस्याएं समाप्त हुई? आइए जानते हैं रेणु जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम रेणु है और मैं दिल्ली से हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से 20 अक्टूबर 2013 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले संतोषी माता की भक्ति करती थी। मैंने 10 साल संतोषी माता की भक्ति की और व्रत रखने उनके और शेरावाली माता की भक्ति करती थी। बहन जी, आप संतोषी माता की इतनी भक्ति करती थी, इतने व्रत रखती थी, तो उन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? देखो, उनकी साधना करने से मुझे कोई ऐसा लाभ नहीं हुआ। मेरे को स्टोन था, मुझे माइग्रेन था, मुझे हमेशा मतलब बॉडी पेन बहुत रहता था, बीपी हाई लो सब कुछ था, और मैं एक फैमिली से भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। घर में हमेशा क्लैश रहना, मतलब कोई मेरे को ऐसा कोई भी सुख नहीं मिला। और मैं एक प्रोफेशन से आई एम ब्यूटिशियन। जब मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम नहीं लिया था तब मैं एक पार्लर चलाती थी। तो मेरा पार्लर अपने एरिया में बहुत अच्छा चलने वाला पार्लर था। तो मेरे साथ में जो मेरे कॉम्पिटिटर थे उन्होंने मेरे ऊपर जिन छुड़वा दिया। तो जब जिन मेरे ऊपर छोड़ दिया तो उसके बाद मैं चौकी में जाती थी। तो मैं जहाँ चौकी में जाती थी वहाँ मैंने संतोषी माता से कहा कि मेरी तबीयत ऐसे से ख़राब है और मेरे ऊपर जिन मुझे कह रहा है कि वो मुझे मार के ही छोड़ेगा। तो संतोषी माता ने मुझे कह दिया कि यहाँ तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, तुम बालाजी जाओ। तो मैंने संतोषी माता से कहा कि जब मैं 10 साल मैंने आपकी भक्ति की और आज जब मुझे फल मिलना चाहिए और मेरी मृत्यु होने वाली है तो आप मुझे बालाजी भेज रहे हो। तो मतलब मैं एकदम हैरान रह गई और मैं अपने घर आ गई रोते हुए। तो बहन जी, आपने बताया कि जो भक्ति साधना आप संतोषी माता की करती थी उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपको बहुत सी हेल्थ इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम हो गई। उसके अलावा आपके प्रोफेशनली कॉम्पिटिटर जो थे उन्होंने आप पर जिन छोड़ दिया और उस जिन ने भी ऐसा ठान लिया था कि वो आपको मार के ही छोड़ेगा, और आपने खुद के हाथों से ही अपना ब्यूटी पार्लर भी तोड़ दिया। तो इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कैसे मिली? जी मैंने जब नाम नहीं ले रखा था तो उससे पहले मेरे पति 2012 में सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले चुके थे। तो जब मैं परेशान हुई, माता ने मुझे मना कर दिया, मैं घर आई तो वो जिन मेरे साथ घर आ गया। तो घर आ गया तो वो मेरे को लिटरली ये कहने लग गया था, मुझे सामने नज़र आता था और वो मुझे ये कहने लग गया था कि मैं तो तुमको लेके ही जाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें मारूंगा। तो मैं को कुछ समझ नहीं आया। 10 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, मेरा खाना पीना सब कुछ बंद हो गया और मैं लोगों से इतना डरने लग गई थी। मैं लोगों को देखती थी तो वो मुझे अजीब अजीब हरकतें करते हुए दिखते थे, लेकिन जैसे ही मेरे पति घर में आते थे तो वो जिन मेरे पास नहीं आ पाता था। पति जैसे ही आते थे तो मुझे लगता था कि क्या हो गया, जिन कहाँ चला गया। तो मैंने इनको भी बोला, इनको मैंने कहा कि मैं माता की चौकी में गई, माता ने मेरे को कह दिया कि बालाजी जाओ, यहाँ कोई वो नहीं है। तो इन्होंने मेरे को समझाया कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ही हैं और वही तुम्हें बचा सकते हैं। तो मेरे को तब भी समझ में नहीं आया कि तबीयत स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उसी रात क्या हुआ कि मेरे को उस जिन ने, मतलब मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ, तो उस जिन ने मुझे ऐसा प्रेरणा की कि मैं उस 4th फ्लोर से कूद जाऊँ। तो मैं कूदने के लिए जैसे जा रही थी तो मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और उस हाथ से मैं धक्के से ना, मैं जहाँ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का दंडवत प्रणाम स्थल था जहाँ उनकी जोत जलती थी, वहाँ जाके गिर गई। तो जब मैं वहाँ जाके गिरी तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी एकदम से वहाँ प्रकट हो गए और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को सर पे हाथ रखा। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बोले, बेटा कुछ नहीं है यहाँ पर, आप मेरी शरण में आ जाओ। तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं एकदम से कांप गई। मैंने कहा ठीक है, अगर आप भगवान हो, अगर आप पूर्ण परमात्मा हो तो आप ही मेरी रक्षा करोगे। ये इन्होंने आशीर्वाद दिया और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उस रात मैंने 15 दिन बाद मैं सोई हूँ। तो जब मैं नींद में सो गई तो मेरी आत्मा को इस तरफ मेरे तरफ 2 यम के दूत और इधर मेरे साथ कबीर साहिब, और मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल के जाने लगी। तो मैं देखने लगी कि ये क्या हो गया, ये क्या है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। और मैं ऊपर 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 चलती चली गई। जब मैं ऊपर गई तो मैंने देखा कि एक लाइन लगी हुई है और उस लाइन में मतलब एक बहुत बड़ा कोई काला से रूप में ना कोई बैठा हुआ है। तो मैंने इधर देखा उधर देखा। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं धर्मराय हूँ और अब आज तुम यहाँ आ गए हो और तुम्हारी मृत्यु
मृत्यु थी और तुमको कौन लेके आया? उन्होंने मतलब किसी से सवाल किया धर्मराय ने, तो जो यम के दूत थे वो चुप खड़े रह गए और मैंने एकदम से कबीर साहब की तरफ देखा और मैंने कहा नहीं नहीं, मैं इनके साथ नहीं आई, मेरे को तो कबीर साहब लाए हैं। तो जैसे ही मैंने ये बोला, मैं उस धर्मराय का जो दरबार था वहाँ से मैं एकदम से कहीं ऊपर चली गई। जब मैं वहाँ ऊपर गई तो मैंने वहाँ देखा एक अंधेरा कमरा और उस अंधेरे कमरे में एक बहुत बड़ा सिंहासन था और वहाँ पर एक मुकुट था जो इतना तेज रोशनी थी उस मुकुट की कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, और उसमें से बहुत रोशनी आ रही थी। मैंने कहा मुकुट तो है, लेकिन ये जो सिंहासन है ये किसका है? इस सिंहासन पे तो कोई बैठा ही नहीं है, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, तो मुझे दिखाई दो, कौन है ये, कहाँ आ गई मैं? तो इतनी देर में ही मुझे कबीर साहब जी दिखाई दिए और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा देख, मैं हूँ, तूने मेरे को पूछा था ना कि मैं अगर भगवान हूँ, परमात्मा हूँ तो मेरी रक्षा करो, तो मैंने आपको बचाया है और ये है ये जो तुम्हें लेके आया है। परमात्मा के हाथ में एक बहुत बड़ी मोटी सी डंडी थी, परमात्मा ने उसको बहुत मारा उस जिन को, मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब मैं कांप गई थी। तो परमात्मा ने मुझे बोला बेटा देख, कोई तो रोड एक्सीडेंट में मरता है, कोई किसी बीमारियों से मरता है, लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझे ये बताया कि बेटा तुम्हारी उम्र बस इतनी ही थी, तुमको मैंने आज बेटा जीवन दान दे दिया है और अब अपनी भक्ति करो और इस संसार में कुछ नहीं रखा। इतना कहने के बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने उस जिन से पूछा, बता तू कहाँ से आया है और तूने ये गलती की कि तू दुकान पे था वहीं रहता, लेकिन तू इस घर में कैसे आया? ये घर मेरे बेटे का है और ये घर मेरे बच्चों का है, मैं इस घर को बर्बाद नहीं होने दूंगा, और तू जा, जहाँ से तू आया वहीं जा। तो उस जिन ने ना 3002 नंबर ऐसे ऐसे पुकारने लगा और मैं उसी टाइम अपने आत्मा के अंदर आ गई शरीर में और मैं उठ के बैठ गई और मैं जोर से 3002 ऐसे ऐसे करके बोलने लग गई। फिर रामपाल जी महाराज जी को मैंने दंडवत किया अपने वहाँ पर जा कर के, तो रामपाल जी महाराज जी सदगुरु मेरे वहीं पर आ गए, प्रकट हो गए, उन्होंने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया। उस दिन मैं फिर सुबह दूसरे दिन उठी और मैं उसी टाइम अपने पति के साथ जाकर मैं आश्रम सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा ली। बहन जी, आपने बताया कि आप जो पहले माता की भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपको शारीरिक बीमारियां हो गई। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपके पति ने आपको बताया और जिंद से भी संत रामपाल जी ने आपको बचाया और आपको जीवन दान भी दिया, क्योंकि आपकी पहले ही मौत हो चुकी थी। तो इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ की तो ऐसे कहेंगे तो हम गिना नहीं सकते। मुझे आज 5 साल हो गई हैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए। रोज़ एक चमत्कार हमारे घर में हो रहे हैं। बाकी मेरा बेटा है वो छोटा है, तो एक्चुअली मेरा पार्लर था तो मैंने उसकी केयर नहीं की, हमेशा मेड ने ही उसको संभाला, तो मेड ने उसकी केयर नहीं की तो इसलिए उसके टॉयलेट में ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो जब वो छोटा था तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गई थी, जब हम दोनों पति और पत्नी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े थे। तो जब मैं लेके गई तो डॉक्टर ने मुझे उसका कम से कम 60-70 हज़ार रुपये इलाज बता दिया और 1 हफ्ते हॉस्पिटल में रहेगा और ऑपरेशन बता दिया था। फिर डॉक्टर ने ये कहा था कि जब ये 5-6 साल का हो जाएगा तब इसका ऑपरेशन होगा। तो मैं भी भूल गई थी, लेकिन जब मैंने नामदान ले लिया उसके बाद एक दिन मुझे अचानक से याद आया कि ये 6 साल का हो चुका है अब, और अब हमें क्या करना चाहिए, ऑपरेशन तो कराना ही है। तो भगत जी बोले ठीक, मेरे पति बोले कि ठीक है मैं जाता हूँ डॉक्टर से पूछता हूँ, लेकिन मेरा विश्वास पूरा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी में था। मैंने कहा नहीं, मैं अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मैं आश्रम जाऊंगी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करूंगी। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास जब मैं बेटे को ले गई तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी आए और बेटे के ऊपर उन्हें आशीर्वाद दिया और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा, अपने आप ही सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कह दिया कि बेटा बेटे का ऑपरेशन करा ले। तो मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ देखा और मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से कहा, प्रार्थना की कि परमात्मा, हमारे तो डॉक्टर भी आप ही हो और हमारे तो परमात्मा भी और पिता भी आप ही हो, तो हम डॉक्टर का मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, आप ही इसका इलाज करोगे और आप ही इसका ऑपरेशन करोगे। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कह दिया कि ठीक है बेटा, कबीर साहब दया करेंगे। मैं मेरे बेटे को घर ले आई, घर लेके आ गई तो मैं आपको ये बताना भूल गई कि जब वो 2.5 साल का था तब डॉक्टर ने जब इसका ऑपरेशन बताया था, तब मैं खुद क्या करती थी कि उस अपने बेटे के मतलब कि उसको खुद ही साफ़ करती थी और उसमें पानी डाल के तेल लगा करके मैं क्लीन करके सोचती थी कि ठीक हो जाएगा ये, लेकिन नहीं हुआ था। तो जब सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से आशीर्वाद लेके मैं घर आई तो मेरे मन में यही प्रेरणा आई कि मैं डॉक्टर के तो लेके जाना नहीं है, मालिक ही ठीक करेंगे। तो मैंने वही प्रोसेस
फिर किया, पानी डाला और गर्म तेल अपने बेटे के टॉयलेट के उस पर लगाया, तो उसी दिन ही मैं हैरान रह गई कि वो एकदम से ऑटोमेटिकली जो उसकी प्रॉब्लम थी वो एकदम से ठीक हो गई, और जबकि वो एक दिन में ठीक हो गई। और इससे पहले मैं कम से कम 2-3 महीने तक रेगुलर ये ही प्रोसेस कर रही थी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। तो उस टाइम मैं नहीं बता सकती आपको कि मेरे खुशी का कितना, मतलब एक बहुत बड़ा चमत्कार हमारे ये घर में हुआ। ये हमारे सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की ही दया है हम पर। और एक लाभ और सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से हुआ, जब मेरे पति जुड़ चुके थे 2012 में सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से, लेकिन मैं नहीं जुड़ी थी और मेरे को ज्ञान नहीं होने के कारण मैं मानती भी नहीं थी कि ये परमात्मा है। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे पति को स्टोन की प्रॉब्लम थी और वो बहुत ज़्यादा सीवियर बढ़ गई। उन्होंने नाम ले रखा था उस टाइम, तो वो डॉक्टर के चले गए मुझे बिना बताए सुबह सुबह ही। मैंने जब उठी तो देखा वो घर में नहीं थे, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि आप कहाँ हो, कहाँ चले गए। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे तो पेट में बहुत दर्द, वो बहुत रो रहे थे। तो मैंने कहा कि डॉक्टर हैं, आने वाले हैं, ठीक है आप दिखाओ, अल्ट्रासाउंड कराओ। बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो उनका नंबर नहीं आ रहा था। जब भी मैं फ़ोन कर रही थी तो वो रोते ही नज़र आ रहे थे, तो मेरे से देखा नहीं गया, मैं नहीं सहन कर पाई। तो मैं एकदम से मैं देखती थी कि मेरे पति ना रोज़ 7 बजे के करीब, 6:30 बजे के करीब सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की जोत घर में जल जाती थी। तो उस दिन नहीं जली तो मैं चली गई। मेरा मन किया कि मैं वहाँ जाके बैठूँ जोत स्थान पर, सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के सामने मैं जाकर बैठी। तो मैंने सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से कहा कि मुझे नहीं पता आप कौन हो, आप देखो, लेकिन रोज़ मेरे घर में आपकी जोत जलती थी। मतलब एक तरफ तो संतोषी माता का मंदिर है मेरा, मैं वहाँ नहीं गई, लेकिन मैं सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के सामने आके बैठ गई और मैंने बोला कि रोज़ जोत जलती थी, आज मेरे घर में जोत नहीं जल रही। तो मैंने लिटरली परमात्मा से ना ऐसे हंस के बोला, फिर आप कैसे भगवान हो कि मेरे घर आज जोत नहीं जली, आपको अच्छा लग रहा है और मेरे पति वहाँ रो रहे हैं। देखो, अगर आप भगवान हो तो आपको ये चमत्कार करना पड़ेगा। और मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, मैंने सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की बिना नाम लिए जोत जला दी और मैंने बोला कि अब मैं ये जोत जला रही हूँ आज आपकी, और अभी 5 मिनट के अंदर अंदर जब मैं मेरे पति को फ़ोन करूँगी तो मुझे ये सुनाई देना चाहिए कि मैं ठीक हो गया, तब मैं मानूंगी कि आप हो कोई भगवान। तो ऐसा ही हुआ, मैंने जोत जलाई और मैं दंडवत करके उठी। मुझे पता भी नहीं था ये प्रोसेस होता, पर पता नहीं कैसे मैंने अपने आप ये चीज़ कर ली। तो जब मैं उठी तो फ़ोन मैंने किया, तो फ़ोन करने से पहले ही इनका फ़ोन आ गया और उन्होंने ये मुझे कहते हैं कि डॉक्टर हैरान हो गया, मेरे कहीं दर्द नहीं बताया डॉक्टर ने, और मैं भी हैरान हो गया। डॉक्टर आने से पहले मैं तड़प रहा था और इस टाइम मेरे को एकदम से आराम मिल गया। तो ये एक चमत्कार मेरे घर में मेरे को बिना नाम लिए हुआ। फिर मैंने सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के पास गई, वहाँ देखा, बैठ के मैंने दंडवत किया। तो सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की जो फोटो थी उसमें से सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के हाथों में से इतनी ज़्यादा रोशनी आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी एकदम से हंसे उस फोटो में से। तो उस टाइम में मुझे यकीन हो गया था कि हाँ ये परमात्मा है सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी। और मैं बहुत बीमार रहती थी जैसे कि, तो मेरी नाम लेने के बाद एक बार, पहले भी बहुत बीमार रहती थी, बीपी वगैरह रहती थी। तो एक दिन मैं घर में ही फिसल गई। तो देखो आप देख सकते हो, ये मेरी उंगली है, ये मेरी उंगली मेरे घर में ही काम करते करते मैं किचन में ही फिसली थी और ये टूट गई। तो इसमें फ्रैक्चर आ गया, लेकिन डॉक्टर्स के पास गई तो उन्होंने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया। इसको फ्रैक्चर की बजाय उन्होंने जस्ट पट्टी करते रहे, ये ठीक नहीं हुई। 1 महीना हो गया, मैं डॉक्टर के पास फिर गई तो डॉक्टर्स ने मेरे को बोला आपने उस टाइम ढंग से ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो अब आपके ये जो उंगली है इसका ऑपरेशन होगा आपका, और इसमें एक रोड डलेगी। मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं ये क्या कह रहे हैं। मैंने सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी आश्रम में थे तो मैं गई, मैंने प्रार्थना की, गुरुजी ऐसे ऐसे डॉक्टर कह रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा बेटा कबीर साहब दया करेंगे। मैंने कहा गुरुजी ऑपरेशन नहीं कराऊंगी मैं घर आई, मैंने ऑपरेशन नहीं कराया, मैं जस्ट और 1 हफ्ते तक पट्टी बांधती रही। और आज देखो ये उंगली आपके सामने है, हल्की सी टेढ़ी जरूर है लेकिन इसमें कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है। जबकि लोग देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि मतलब ये उंगली आपकी कैसे वर्क कर रही है। तो ये मेरे सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा हम पर बनी हुई है। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप और आपके पति को बहुत से लाभ प्राप्त हुए, आपको जीवन दान मिला। लेकिन आज हम एजुकेटेड सोसाइटी में देखते हैं कि ये चीजें चमत्कार, लाभ, किसी संत से लाभ होना, ये एक अचंभे की बात है। तो आज वैज्ञानिक युग में कोई इस बात को कैसे मान सकता है कि किसी संत से उससे उनको लाभ प्राप्त हो सकता है? देखो आज हम पढ़े लिखे हैं और हमें ये ज्ञान हो गया है अब कि सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के का जो ज्ञान है वो सबसे उत्तम है। और जहाँ पर ये साइंस ख़त्म होती है वहाँ से सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी का ये
शुरू होता है। अब साइंस है वो क्या कर सकती है, जब तक अगर परमात्मा की रज़ा नहीं होगी। तो आज परमात्मा की भक्ति से ही लोगों के कैंसर, घर में लोगों के बड़े बड़े बीमारियां वो सारी दूर हो रही हैं। तो इससे हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि जहाँ पर साइंस ख़त्म है वहाँ सदगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान से, भक्ति से सब कुछ ठीक हो रहा है। तो हमें वही चीज़ फॉलो करनी चाहिए। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से अगर नाम दीक्षा लें तो कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ जी, बिल्कुल। अगर हम अच्छे से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के बताए हुए मार्ग में भक्ति कर रहे हैं तो कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों की सब दूर हो रही हैं। मात्र भक्ति से ही दूर हो रही हैं और भक्ति से ही दूर होगी। तो मैं अपने समाज के सारे भाई बहनों को मैं संदेश तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं प्रार्थना जरूर कर सकती हूँ कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता गिर गया बहुर न लगता डार। ये जो मनुष्य जन्म है ना, हम इसको मजाक समझ रहे हैं। ये हमें परमात्मा ने एक लास्ट जन्म दिया है 84 लाख योनियों से बचने के लिए। तो हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की बताई हुई भक्ति को फॉलो करो और उसकी भक्ति में लग जाओ। इस मनुष्य जन्म को अपने को बर्बाद मत करो, ये बार बार नहीं मिलने वाला। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग है वो विभिन्न चैनलों पे आ रहे हैं। आप उनको देखो, उन चैनल जब वो सत्संग आते हैं तो उसके नीचे कुछ नंबर आ रहे हैं, उन नंबरों पे आप फ़ोन करो और उन नंबरों पे फ़ोन करने के बाद जो नज़दीकी नामदान केंद्र होता है उस पे जाकर आप सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो सीडी वगैरह है उससे आप नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब ये आ गया वहां पर शिव रूप में, इन दोनों के बीच में वो पिलर ठोक दिया, आके खड़ा हो गया और कहता कि मैं तुम्हारी बुद्धि ठिकाने करने आया हूं, तुमने अपने आप को भगवान मान रखा, यू आर नॉट गॉड। ये देखिएगा। अब ये है पृष्ठ नंबर 17 पे, पहले हमने 11 पर पढ़ा था। विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। किसने? उस सदा काल रूपी ब्रह्म ने, सदाशिव जिसको कहते हैं, इनके पिता ने क्या कहा? मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहले सतम रूप यानी वो पिलर रूप में खड़ा हो गया था और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म निष्कल है और ईश्वर रूप सगुण है। यह मेरे दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं। और देखो कमाल करते नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश यानी भगवान मान लिया, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसको दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। तुमने जो अज्ञान से ब्रह्मा और विष्णु को कह रहे हैं, उनके पिता ये काल, अपने को ईश मान लिया। तुम ईश नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने कोई मरण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे ही प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब देखो ये स्पष्ट करता है, मैं ही परब्रह्म हूं। अब ये मूर्ख बनाने की चेष्टा कर रहा है। मैं ही परब्रह्म हूं, मेरा ही सकल कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं। अनुग्रह आदि कि मेरा कर्तव्य है। सर्वव्यापी होने से मैं जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म केशव, समत्व और व्यापकत्व होने से मैं आत्मा हूं। मैं इस सब का ईश हूं। यह मेरा है, मेरे अतिरिक्त, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तत्व के ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का परार दूर भार हुआ।
अब हम अगले पृष्ठ पर देखते हैं, 18 पृष्ठ पे। अब यहां देखिएगा नीचे, हे पुत्रो, अब ये काल कह रहा अपने दोनों पुत्र ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किए हैं। कौन से कृत, कौन सी जॉब? उत्पत्ति और स्थिति, सृष्टि। देखो, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किए हैं जो कि सृष्टि, उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे दो कृत, अब देखो सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब वक्ता है ये काल, और कहते हैं दो कृत और रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। अब दो तो ऊपर हो गए पुत्रों, दो तो ये ऊपर थे, और अब ये दो ये हो गए रुद्र और महेश। इनसे अलग है यो बोलने वाला इनका पिता। इतना ही कंसेप्ट क्लियर करना था अपन, यहां और आगे नहीं। और थोड़ा सा और दिखा देता हूं आपको। अब यहां देखो 19 पृष्ठ पे ये सिद्ध होगा कि गीता ज्ञान भी यही दे रहा था। 19 पृष्ठ है ये, विधिवेश्वर संहिता ही चल रही है ये, अध्याय 10 में। अब यहां ये बता रहा है, हे सौम्य, मेरे ज्ञान से विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता, ज्ञान और रूप महेश के तुल्य हो जाता। इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो, यही अभिमान को दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं, ये ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है। यानी ओम मंत्र कहता मेरा है, महामंगल करने वाला है, यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की ओर के मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार 5 प्रकार से निर्गत हुआ। यह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। इससे सिद्ध हो गया कि ओम मंत्र का जाप इस ब्रह्म का है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का है, और यही एकाक्षर हो जाता है। और यह सब नाम रूपात्मक वेद भूत दोनों कुल अर्थात स्त्री पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग से 2 का भेद वाला है, वह इसी मंत्र से व्याप्त है और शिव शक्ति का बोधक है। इसी ओंकार से सब जगत का बोधक प्रणव उत्पन्न हुआ है। अक्षर आदि के क्रम से अर्थात आकार से, नकार से, उकार से, मकार से, सी से, बिंदु से, वा से प्रकट हुआ है। और इसी 5 अक्षर से 5 भेद से मात्र का आकार, अलंकार, ये सारा कुछ इनका सब का मूल कहते हैं ये ओम है। इन सब मंत्रों का ये ओम अक्षर है, और ओम एक अक्षर है। इसमें ओम नमः शिवाय कहीं पर भी मूल पाठ में नहीं है। इसमें यहां से शुरू होता है कि एकीभूत होकर के ये ओम इति एक अक्षर अभवत भवत, ये एक अक्षर हो जाता है, नथिंग एल्स। अब यहां जो ओम एक अक्षर है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। ओम एक अक्षर का ये ओम मंत्र है, एक अक्षर, नथिंग एल्स। और जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तदंदेहम, जो शरीर त्यागते समय तक इसका सुमन करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गतिम, ओम से मिलने वाली परम गति उसको प्राप्त होती है। ओम से परम गति क्या होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी जन्म मृत्यु के अंदर है। अब हम अपने उस टॉपिक पर आते हैं कि इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है।
ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, सतपुरुष का ओम तत्सत 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स। श्री गीता जी में और दूसरा मंत्र नहीं है ओम के अतिरिक्त। और ये 3 मंत्र का जाप गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान के अंदर वो सब विस्तार से कहा गया है जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में वो बोला गया है। वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाके समझ। इससे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता भी इस मंत्र से परिचित नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि गीता जी के अंदर न हरे राम हरे कृष्ण, न सीताराम राधे श्याम, और न ही ये ओम नमः शिवाय, और न ही ओम भगवते वासुदेव नमः। तो ये सारे मनमाना आचरण है। ये मंत्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होना, ना उनको सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। और जो श्राद्ध कढ़ाते हैं, ये अस्थियां चुनवाते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि जो भूत पूजेंगे भूत बनेंगे, देवताओं को पूजेंगे उनके नौकर लगेंगे जाकर उनके लोक में जाकर के, और जो मुझे पूजेगा वो मुझे प्राप्त होगा। तो वो भी कंसेप्ट क्लियर कर रखा है कि ये साधना नहीं करनी चाहिए। तो गीता जी जो है ये हमारा एक सदग्रंथों में से एक भक्ति का सदग्रंथ है। अब प्रसंग चल रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। दुर्गा इनकी माता है, यो काल रूपी ब्रह्म ये इनका पिता है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, और रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। ये भी आपको दिखाते हैं। फिर श्रीमद् भगवत गीता में आपको दिखाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और काल से। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, शक्ति पुराण, हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहां से छपा है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई 4 का। अब हम यहां आते हैं। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। अब तीसरा स्कंद हम देख रहे हैं इसका। प्रश्न नंबर इसके भी 11 पर। पहले हमने शिवपुराण देखा था, इसके 11 पे। और ये तृतीय स्कंद है, भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5 में। यहां पर हम पढ़ेंगे, भगवान शिव कह रहा अपनी दुर्गा माता को, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण यानी विष्णु को सतोगुण क्यों युक्त किए। अब यहां देखिएगा, हम अब संस्कृत पढ़ेंगे। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, यदि आप दयालु हो माता तो मुझे किस प्रकार बना दिया। तमोगुण और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, क्यों रजोगुण कैसे उत्पन्न कर दिया। सुवित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु को किस प्रकार आपने सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और दिखाते हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं आज हमने कंप्यूटर बना लिए, हेलीकॉप्टर बना लिए, एयरप्लेन बना लिए, और सोकाई लैब बना लिए, और पता नहीं के रचना रच ली यहाँ पर इस नकली लोक में। 2 दिन का जीवन है, और जो काम करना था उधर हमारा ध्यान भी नहीं जाने दिया इस काल ने। एटम बम बना लिए, एक दूसरे के शत्रु बन गए। जो बनाना था वो छेड़ा भी कोई नहीं, शुरू भी नहीं किया, उसका स्टार्ट भी नहीं कर रखा। अब देखिएगा, ये PhD करा रहा है ये दास आपको। सौभाग्य आपको इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल गया, जो मोक्ष मिलेगा इससे। ये मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पे, इसके 123 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 122 से शुरू होगा, यहां से देखते हैं 123 पर फिर पूरा विवरण है। मार्कंडेय जी बोले, ये मार्कंडेय जी का उपदेश चल रहा है। ये यहां देखेंगे 123 पृष्ठ पे, ये 123 पृष्ठ पे।
अब यहाँ जाते हैं हम। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्वगुण प्रधान सतप्रधान विश्वपालक विष्णु है। और ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होए मुक्ति। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब और दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। उसके बाद आपको श्रीमद् भगवद गीता में दिखाएंगे इनकी उत्पत्ति दुर्गा और काल से। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। इसके 123 पृष्ठ को दिखाएंगे बस थोड़ा सा। 123 पृष्ठ पे अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, इनसे मिलिए। ये हैं अलवर राजस्थान के रहने वाले प्रभु जी। ये पहले हिंदू धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाएं किया करते थे और साथ ही डेरा सच्चा सौदापन से भी जुड़े हुए थे। लेकिन इन सभी भक्ति साधनाओं को करते हुए भी इनका जीवन मानो नरक बन गया था। इनके माता पिता की भी मृत्यु हो गई और ये स्वयं टीबी जैसी घातक बीमारी के शिकार हो गए थे। लेकिन आज प्रभु जी का कहना है कि यदि मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण पहले मिल जाती तो मुझे अपने जीवन में इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। आखिर प्रभु जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए जानते हैं प्रभु जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभु सिंह राजपूत। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सर राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट तहसील लक्ष्मणगढ़ गांव घाट खूंटेटा का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 मार्च को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी उनसे पहले मैं, क्योंकि बचपन से पहले ये हमारे जो बुजुर्ग करते थे, भगवानों की, हनुमान जी की, विष्णु जी की, माता दुर्गा की व्रत रखने, ये सारे ही जो हमारे परंपरा हिंदू धर्म में जो चली आ रही थी वही करते थे। तो हम बचपन में क्या थे कि करते करते भी हम इतने दुखी हो गए, क्योंकि बचपन में ही माता पिता में ख़त्म हो लिए। 8 साल का था जब माँ मर गई थी, और जब 18 साल का हुआ तो पिताजी भी ख़त्म हो गए हमारे। और हम सारे भगवानों को मानते थे। हमारे पिताजी भी एक संतों की सेवा करते थे गांव के अंदर, भंडारे, लंगर, बहुत पुण्य कर्मी थे हमारे पिताजी। ज़मीनें बेच बेच करके और साधु संतों के लिए बहुत सेवा की उन्होंने। और इतने दुख झेले जी हमने सेवा करते करते भी, भगवानों की भक्ति करते करते भी, कि इतने दुखी हो गए। और फिर एक धन सतगुरु जो डेरा सच्चा सौदा में राम रहीम सिंह जी संत थे, तो एक मेरे बगल में रहते थे भाई। वो कहने लगे कि भाई प्रभु तुझे नाम दान ले ले गुरु जी से और वहाँ से सुख शुरू हो जाएंगे। तो मैं वहाँ जा कर के मैं गया था, वो ले कर के गए थे मुझे बरनावा आश्रम, यूपी के अंदर पड़ता है सर। तो वहाँ जा कर के नाम दान लिया। उन्होंने नाम दिया मुझे, सत्य पुरुष अकाल मूरत शपथ स्वरूपी राम। तो मैंने उस नाम की भक्ति करता था। लेकिन वहाँ मैंने वो नाम लिया था 2005 में, और सर उसकी भक्ति करते थे और हम नाम चर्चाएं करते थे गलियों में। हर संडे की, वीरवार की, कहीं शुक्रवार की कहीं होती थी। ऐसे एरिया बांट रखे थे, भंगी दास बना रखे थे। तो मैं भजन लगाता था कि नाम ही दवाई है सब रोगों की, नाम लेने में सुख आए बेशुमार, और नाम भूलने से दुख आए बेशुमार। नाम ही दवाई है सब रोगों की।
तो सर एक दिन क्या हो जाता है कि मैं बहुत बीमारी मुझे पकड़ लेती है और बीमार धीरे 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 मैं बीमारी की तरफ बढ़ता चला गया। और एक दिन मैं चारपाई में बस पकड़ ली मुझे और चारपाई में लेटा हुआ, मुंह से खून, नीचे से खून, और मुझे एक तरह टीवी पकड़ गई और मैं पूरा सूख गया। और जब सूख गया, कमज़ोर हो गया, तो ESI का कार्ड बना हुआ था। मैं एक कंपनी में नौकरी करता था, तो वहाँ का कार्ड बना हुआ था। मैं दवाई लाता था और खाता था। तो मैं इतना कमज़ोर हो गया कि चलूँ तो चक्कर, कहीं जा भी नहीं पाता था, और मैं छुट्टी कर करके बड़ा दुखी हो गया। तो सर मैं दिल्ली में काम करता था, फिर मैंने 2 पैसे कमाए, फिर मैंने धीरे धीरे फैक्ट्री करी, किसी भाई से कर्जा लिया और मैंने 18 मशीनें लगाई एम्ब्रॉयडरी की। तो जब मशीनें लगा ली तो काम मेरा अच्छा चला और बढ़िया काम शुरू होगा। तो सीलिंग लगाई। तो जब सीलिंग लगने लगी दिल्ली में, तो उस टाइम में 4.5-5 लाख रुपए के नीचे आया और बहुत बर्बाद हुआ। और उस टाइम मैंने ये सोचा कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं। मैं 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए महीना काम करता था और फिर भी 1 रुपया नहीं बचता था, किराया भी नहीं दिया जाता था मेरे से, और बड़ा परेशान रहता था। तो करते करते मैंने एक दिन यही सोचा कि हे परमात्मा, क्या करूं, मैं अपने बच्चों को भी जहर दे दूं, मैं भी जहर खा जाऊं, क्योंकि किराया भी नहीं बचता था, ना फैक्ट्री का किराया दिया जा, कर्जे हो गए मेरे ऊपर। और कई बार मैंने ये सोचा था, उस टेंशन में इतना बीमार हुआ कि कई बार अरदास करता था फोटो के आगे, गुरुजी की के आगे, कि हे परमात्मा मुझे उठा ले, इससे बढ़िया। तो ये हमारे गुरुजी थे उस टाइम, डेरा सच्चा सौदा वाले राम रहीम सिंह जी, क्योंकि इतना बर्बाद होगा कि मैंने आस ही छोड़ दी। सर आपने बताया कि आप जो साधनाएं करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला। जब आप 8 साल के थे तो आपकी माताजी की मृत्यु हो गई, और जब आप 18 साल के हुए तो आपके पिताजी की मृत्यु हो गई। इतने कष्ट आपने झेले। जब आप बड़े हुए तो आपने डेरा सच्चा सौदा सिरसा से नाम उपदेश लिया। नाम उपदेश लेते ही आपको टीबी जैसी भयानक बीमारी हो गई, आपके मुंह से खून आने लगा। फिर आपने फैक्ट्री लगाई, आपकी फैक्ट्री भी बर्बाद हो गई। फिर आपने सोचा आखिरकार मर जाना ही बेहतर है, आत्महत्या करने की सोची। तो सर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? जी, संत रामपाल जी की महाराज की जानकारी, क्योंकि जब मैं बीमार था, चारपाई पे लेटा रहता था, तो मैं पहले हमारे गुरुजी धन सतगुरु का मैं सत्संग देखता था, और सत्संग देखने के बाद फिर मैं आगे चला था चैनल पे। तो जब मैंने इनका देखा तो गुरुजी कहने लग रहे कि भाई ये तो सब नकली पंथ हैं और ये काल के पंथ हैं। तो मैंने, आज मालिक मुझे क्षमा करे वो परमात्मा, कि उस टाइम भगत जी मैंने संत रामपाल जी महाराज को बहुत उल्टा सीधा बोलता था सर, बहुत गलत बोला मैं, परमात्मा आज माफ करे। मैं जब टीवी देखा तो जब गुरुजी ने कहा कि सारे जितने भी पंथ हैं, जितने भी संत हैं, सब काल के पंथ हैं, तो सर मैंने बहुत उल्टा बोला। मैंने टीवी बंद करके आगे चला दिया। मैंने उस दिन सत्संग नहीं देखा संत रामपाल जी महाराज का। फिर दूसरे दिन सर फिर मैंने वही अपना डेरा सच्चा सौदा गुरुजी का सत्संग देखा, राम रहीम सिंह जी का। फिर मैंने ये गुरु तो ये तो निंदा करते हैं। मैंने दूसरे दिन फिर टीवी देखा, फिर मैंने आगे टीवी चला दिया। फिर मैंने सत्संग नहीं देखा संत रामपाल जी महाराज का। फिर तीसरे दिन फिर मैंने डेरा सच्चा सौदे वाले का सत्संग देखा अपने गुरुजी का। फिर मैंने आगे जब टीवी चलाया तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने वेद उठा रखे थे, वेद, और वेद में लिखा हुआ कि कबीर देव मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं। तो वही चीज मैंने जब अपनी आंखों से पढ़ा कि कबीर देव भगवान परमात्मा, तो संत रामपाल जी कह रहे कि कबीर देव मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं। तो मैंने एकदम माइंड में आई, कबीर देव भगवान कैसे हो सकते हैं, जब गुरुजी ने कहा रामपाल जी महाराज ने कि मुर्दों को भी जिंदा किया उन्होंने। कमाल कमाली को लोगों ने कहा कमाल होगा, कमाल
वो मुर्दा बच्चा जिंदा करा तो लोगों ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तो उस बच्चे का नाम कमाल धरा, और लड़की जिंदी करी, उसका लोगों ने कहा कमाल कर दिया, उस बच्ची का नाम कमाली धरा। तो सर वो मेरे वो कुंडा मुझे बड़ा अच्छा लगा, और वो प्रमाण देखा मैंने वेद के अंदर कि वाकई में कबीर देव भगवान है। तो जब परमात्मा संत रामपाल जी ने कहा कि भाई वो जब मुर्दों को जिंदा करता है वही तो भगवान है, क्योंकि फिर मेरे भी एकदम दिमाग में आया कि बिल्कुल सही बात है कि हम कहते हैं कि ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। कि अब मुझे संत मिले, ये हैं वाकई में, ये कोई बहुत बड़े संत हैं। तो सर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, और नींद नहीं आई पूरी रात, और 4 बजे तो मैं नहा करके और नई दिल्ली कैंट स्टेशन पे जा करके, और मैं एड्रेस लिख लिया था जो पट्टी आ रही थी उसमें। तो वहाँ मैं अपने टिकट ली और सीधा अपने 2 बजे में पहुँचा पैसेंजर ट्रेन से, और जा करके मैं आश्रम में गया। और वहाँ जा करके मैंने देखा अंदर जाके, तो भक्तों ने मेरे सामने दे दिया वो एक पर्चा था कि भगत जी नामदान जब मिलेगा पहले आप ये नियम देख लेना, ये नियम कर सकते हो तो यहाँ से भक्ति लेना, नहीं तो आप जा सकते हो। तो मैंने वो जब पर्चा पढ़ा तो मैंने देखा वाकई में ये नियम तो धन धन सतगुरु में भी देते थे, तो नियम तो हम मानते थे। लेकिन वहाँ से मेरी आदत नहीं छूटी, बीड़ी पीता था सिर्फ, बाकी तो मेरे में कोई ऐब नहीं था, सिर्फ बीड़ी जरूर पीता था और भजन गाता था मैं। तो वहाँ से जब मैंने वो पर्चा लिया, मुझे जी मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मैं तो बीमार हूँ, चक्कर आते हैं, चलता हूँ, उल्टी खून की आती थी, शरीर से नीचे से खून, और इतना पतला होगा दुबला बहुत ज़्यादा। तो वहाँ जा कर के मैंने जब नाम दान लिया, तो जब देवताओं के ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश 5 मंत्र ये इनके भगवानों के, और परमात्मा ने जो मंत्र दिए मुझे 7 मंत्र, मेरी आत्मा गदगद होगी सर उस दिन। मैंने उसी टाइम ठान लिया कि वाकई में आज मैं सही मार्ग पे आया हूँ। तो जब मैं गुरुजी के शरण में गया तो गुरुजी ने आशीर्वाद जब दिया मुझे, ऐसे हाथ रखा संत रामपाल जी महाराज, कभी धन धन सदगुरु के कभी हाथ हमारे ऊपर ऐसे नहीं रखे गया, सिर्फ दूर से ही ऐसे जोड़ते थे। लेकिन जब गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे आशीर्वाद दिया तो कोई मेरे अंदर से काली परछाई निकल के गई और शरीर एकदम हल्का हो गया। मैं उसी टाइम समझ गया कि वाकई में आज सही मार्ग पकड़ गया। तो मैं जा कर के वहाँ दंडवत प्रणाम करी गुरुजी को, और जा कर के उसी दिन बड़ी खुशी होगी मुझे। और उसी दिन में, क्योंकि वहाँ मुझे ये भी ना पता था भंडारा है लंगर, मैं तो बड़ी खुशी से भंडारा भी नहीं खाया, क्योंकि हम धन धन सदगुरु के जाते थे, वहाँ पे हम अपने पैसों से टोकनों से टोकन प्लास्टिक के खरीदते थे, उनसे हम भंडारा खाते थे। और यहाँ उस दिन तो मैंने खाया नहीं, लेकिन दोबारा फिर मैं गया 1 महीने बाद, तो वहाँ जब मैंने देखा वहाँ का आराम से घूम के, तो मैंने देखा खीर मिली मुझे, परमात्मा वो मौज कराई, खाने का जो घर में नहीं मिलता वो मालिक खिलाते हैं। और मैं वो देख कर के और खुश हुआ कि वाकई में अब बहुत बढ़िया जगह आया हूँ, क्योंकि संत कभी पैसा नहीं इकट्ठा करते रहे, वो तो बच्चों को खिलाते हैं। वो महान संत जो अपने बच्चों के लिए खिलाते हैं, इस संसार में ज्ञान देने के लिए आते हैं वो संत। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को कुछ ना कुछ लाभ जरूर होते हैं, क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ प्राप्त हुए, क्योंकि लाभ मुझे सबसे पहला लाभ तो मुझे मिला कि ग्रंथों से ज्ञान। सबसे बड़ा लाभ तो मुझे ये मिला कि मेरी आत्मा गदगद हुई, प्रमाण सहित मुझे ज्ञान मिला, प्रमाणों सहित मंत्र मिले मुझे। क्योंकि गीता जी में कहा है कि ओम तत्सत, ये मंत्र हमारे गीता जी में लिखे हुए हैं कि कोई तत्वदर्शी संत बताएगा इन मंत्रों के बारे में। मैं जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के आया घर, तो मैं रात को सो रहा था, तो संत रामपाल जी महाराज मेरी बगल में बैठे हुए हैं और मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं ऐसे।
तो ऑपरेशन करके और अपने हाथ में कुछ गंध निकाल करके मुझसे कह रहे हैं कि बेटा तू तो काल के मुख में था, जा अब तुझे उम्र और दी और भक्ति कर डट के। तो मैं खड़ा हुआ एकदम और मैंने लाइट जोड़ी और अपने भक्तमती को कहा कि हाँ गुरुजी थे गे। कहने लगे सपना आया होगा। ठीक है, हो सकता है सपना आया होगा। मुझे गुरुजी मेरा ऑपरेशन करके गए, ठीक है, मुझे सपना आया होगा। तो सर उस दिन से मैंने दवाइयाँ भी खाना बंद कर दी और धीरे 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 आज आपके सामने खड़ा है दास। कोई बीमारी ना, कोई रोग ना, ठीक हूँ मैं, क्योंकि मुझे तो परमात्मा मिल गए। फिर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं जब दोबारा गया आश्रम में तो मैंने वहाँ का माहौल देखा, बहुत अच्छा माहौल, सब प्यार से बोलते हैं। तो वहाँ मैंने आते वक्त जब वहाँ से आया तो मैंने वहाँ से किताबें ली, ज्ञान गंगा, और 20, 22, 25 किताबें लेकर आया था मैं शुरू में। वो बड़ा खुशी था, बैग ले गया था, उसमें भर के लाया। और मैंने धन धन सतगुरु वालों के जो बेचारे चार पाइयों में जो पड़े थे, जो कोई दुखी था, बीमार था, उनके घर पहुंचा के बड़ी खुशी से कि भाई फलाना है, उसके घर दिया हूँ। मुझे वजह से मैं भी ठीक हुआ, भाई ऐसे वो भी होंगे। तो मैं उनके जब घर दे दे के आने लगा धन धन सतगुरु वालों के, वो मेरे घर कम से कम बलोक भंगीदास 25 मेमोरी इकट्ठे होके आ गए, 8-10 बंदे और आगे। और मेरे से कहने लगे कि प्रभु भाई पहले तो ये बता कि हमारे गुरुजी में क्या कमी थी, तू रामपाल की शरण में क्यों पहुंच गया, हमारे गुरुजी में क्या कमी थी। मैंने पानी दिया, भाई पानी पियो। कहने लगे नहीं, पानी वाणी हम पी के आए, पहले तो ये बता कि तू रामपाल की शरण में क्यों पहुंच गया, हमारे गुरुजी में क्या कमी आई, क्या बात थी। तो मैंने कहा भाई जब मैं गुरमित राम रहीम सिंह जी डेरा सच्चा सौदा वालों की शरण में था तो उस टाइम मेरे ऊपर आफतें, दुख इतने आए कि फैक्ट्री भी बर्बाद हुई, पैसे से दुखी मोहताज, और ना वेदों से ज्ञान था और ना ही मुझे सच्ची भक्ति मिली। क्योंकि मुझे ज्ञान मिला संत रामपाल जी महाराज की शरण में, क्योंकि मुझे मंत्र मिले ओरिजिनल गीता में लिखे हुए। तो एक पंडित जी थे, वो भी धन धन सतगुरु के शिष्य थे। कहने लगे, एक दूसरा भाई कहने लगा कि ये पंडित है, ये मंदिर में घंटे बजाता है, इसका गीता घर में पढ़ी है। मुकी भाई तो फिर इसने पढ़ी ना है गीता, मुकी घर में तो पढ़ी होगी लेकिन इसने पढ़ी नहीं। तो उन्होंने आखिर उन्होंने सोचा कि भाई ये तो दृढ़ ही कुछ होगा, ये तो एकदम बदल गया। 20-25 दिन में ये तो अलग ही प्रभाव पड़ गया इस पे। तो कहने लगे कि भाई ठीक है तू चला गया, ठीक है, हम तेरे से कोई वो नहीं, लेकिन किसी के घर ये किताबें नहीं देगा धन धन सतगुरु वालों के, और किसी को संगत को तोड़ेगा नहीं, किसी के घर जा करके ये बातें नहीं बताएगा, किसी को तोड़ के नहीं लाएगा। मैंने कहा भाई कोई किसी को नहीं तोड़ता, क्योंकि ये तो ज्ञान है, ज्ञान से अपने आप आएगा। और मैं ये चाहता हूं कि कोई भी भाई, मैं तो इसलिए किताबें देने जाता था उनके कि मैं जब दुखी था तो मैं भी ये चाहता था कि भाई दुखी आदमी को उसके घर तक उससे भी सुख हो जैसे मुझे हुए। क्योंकि मैं जब संत रामपाल जी से मंत्र दान जब लेके आया हूं तो जब मुझे सुख हुए तो मैं जो बेचारे बीमार थे उनके घरों दे दे के आया, क्योंकि भाई ये भी ठीक हों। तो मेरा तो यही फर्ज था। और मैं तो उनसे अभी भी कहता हूं कि भाई आप देखो, मैं तो उन बीमार भाइयों को आज भी कहता हूं कि संत रामपाल जी वो संत है, आज भी गारंटी से कहता हूं कि बीमार को भी परमात्मा कहते हैं कि मेरी शरण तू आ तो जाए एक बार, अरे मैं तो तुझे 4 पाए से भी उठा दूंगा, तू आ तो सही। तो जब मुर्दों को जिंदा करते हैं तो क्या वो 4 पाए में से भी नहीं उठा सकते? वो तो भगवान बहुत दयालु है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो तो मालिक। हम हिंदू धर्म में कहते हैं कि अंधों को आंख दे,
कोडियों को काया, बांझों को पुत्र दे तो निर्धनों को माया। तो वही तो ये परमात्मा है कबीर देव, कबीर साहब, ये मालिक स्वयं आ चुके हैं। सर, जो लोग आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे आप बीमारियों से ग्रस्त थे, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही चाहता हूँ सभी भाई जितने भी जो मुझे देख रहे हैं, मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ कि भाई जो भी दुखी है वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। परमात्मा स्वयं लीला कर रहे हैं, संत के रूप में आए हुए हैं और वो मालिक स्वयं कबीर साहब है। और आप आकर के देखें तो सही, जैसे मैं ठीक हुआ, परमात्मा ने मुझे दोबारा जीवन दान दिया। कि सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, परमात्मा की शरण में आओ, नाम दीक्षा लो और अपना अनमोल जो जन्म है इसका कल्याण करवाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर
मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।